शूर्पणखा सुंदरी बनकर आई थी राम जी के पास, पर वो सुंदर नहीं थी। वासना कुरूप है, विनाशकारी है, और उसके पीछे जाने वाला भी विनाश को प्राप्त होता है। जैसे शूर्पणखा के पीछे खरदूषण, त्रिशिरा, रावण आदि गए, तो ये सब भी विनाश को प्राप्त हुए। तुलसीकृत रामायण में आता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। के ढोल पशु, नारी, फिर बोलते हैं ताड़ना के अधिकारी हैं, इसका ताड़न करो। नहीं, ये संकेत है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, मतलब ढोल जड़ है। जड़ का अनुगमन जो भी करेगा तो उसके जीवन में जड़ता आएगी और वो व्यक्ति ताड़न का अधिकारी होगा, परेशान होगा, दुखी होगा, मरने के बाद भी यमदूतों के डंडे खाएगा। ये सकल ताड़ना के अधिकारी, इसलिए जड़ के पीछे नहीं, ईश्वर के पीछे। जगत वरेण्यम, ये शब्द बड़ा सुंदर संकेतिक है कृष्णेश्वर की स्तुति में कि वरण करने योग्य एकमात्र वे ही है। इसलिए कभी कभी शांत बैठकर उनको प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में मैं और किसी को वरने की इच्छा न करके, हे हरि, हे भगवान, हे विठ्ठल, हे गुरुदेव, हे महादेव, मेरे अंतर में बस आपको ही वरण करने की इच्छा हो, मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, ऐसी मेरे को सद्बुद्धि दो, ऐसी मेरे को भक्ति दो, ऐसी मुझे शक्ति दो कि मैं भक्ति में हृदय पूर्वक, तत्परता पूर्वक लग पाऊं। क्योंकि आप जैसा उदार कोई नहीं है। कृष्णेश्वर की स्तुति में यह भी आता है, वंदे महोदार, माने महान उदार है, उनके जैसा कोई उदार नहीं है। वंदे महोदार तरस्वभावम, आपका बड़ा उदार स्वभाव है। और आप देखो शास्त्रों में जो कहा गया कि जो शिव है वो गुरु हैं, जो गुरु हैं वे ही शिव हैं। गुरु का भी स्वभाव बड़ा उदार होता है। सदगुरु भी नगर नगर जाते हैं तो किस लिए? उनका उदार स्वभाव है, इसलिए जाते हैं। वो हमसे कुछ लेने के लिए नहीं आते हैं। अगर उनको लेना हो तो अमेरिका के लोग कितना बुला रहे हैं, कभी जाते हैं उधर गुरुजी? एक वहां के बड़े धनाढ्य व्यक्ति ने तो कहा, गुरुजी आए तो मैं मेरी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी गुरुजी को ही अर्पण कर दूंगा। मेरा तो बेटा बेटी कोई है ही नहीं, हम पति पत्नी है, बस मर जाएंगे तो कौन ले जाएगा ये सब। तो मैं मेरी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बापूजी को अर्पण करूंगा अगर गुरुजी एक बार अमेरिका आ जाए। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल नहीं आना, तेरा 100 करोड़ तेरे पास रख। तो उनको लेना नहीं है, उनको देना है। वो हमको देना चाहते हैं। उन्होंने जो पाया है वो हम पर करुणा करके बरसाना चाहते हैं। वंदे महोदार तरस्वभावम, उनका महान उदार स्वभाव है। तो उनका उदार स्वभाव है तो उनके भक्तों का भी फिर उदार स्वभाव होता है। और जिसकी भक्ति करें, अगर उनका स्वभाव अपना स्वभाव नहीं हो पाया तो फिर हमने क्या भक्ति की? शिवजी की भक्ति की, पर शिवजी का जैसा स्वभाव है ऐसा स्वभाव अगर भक्त अपना नहीं बना पाया तो बाह्य पूजा से उसको केवल थोड़ी शक्ति मिल जाएगी, कुछ बाहरी सुख मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, पर आखिर क्या? रावण ने बाह्य ढंग से भक्ति की, पर शिवजी का जैसा स्वभाव ऐसा अपना नहीं बना पाया तो शिवजी की खुशी नहीं पा सका। शक्ति मिल गई, पुण्य मिल गया, पर सब छोड़कर ही तो मरा ना। गणेश जी की पूजा करे पर गणेश जी का जो स्वभाव है वो नहीं बना पाए।
गणेश जी को जो प्रिय है, गणपति जी को नाम सुमिरन बहुत प्रिय है, गणपति जी को मौन रखना बहुत प्रिय है। और एक तरफ तो बोले मैं गणेश जी की पूजा करता हूं और सारा दिन बेकार के शब्द बोलता रहे तो गणपति जी की खुशी नहीं पाएगा। अगर मौन रखेगा और मन में जप करेगा, गणपति जी की प्रसन्नता पाएगा। क्योंकि गणपति भगवान को मौन बहुत पसंद है, शांत रहे। घर में बहनों को भी चाहिए कि कामकाज हो गया घर का, दोपहर को अब टाइम है तो मौन रहे। दोपहर को 2 घंटे मौन, हम नहीं बोलेंगे। भाइयों का दुकान का ऑफिस का काम हो गया तो शाम को 1-2 घंटा मौन रखें। सुबह 1-2, शाम को न रख पाए सुबह 1-2 घंटा मौन रखें, चुप रहें। बड़ा हितकारी है चुप रहना। और फिर मन का भी मौन, मन में भी इधर उधर की बातें सोचने की अपेक्षा मन में जप होता रहे। जासु महिमा जान गणराव, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। प्रथम पूज्य देव गणपति जी बने हैं नाम के प्रभाव से। हम भी उस नाम को खूब महत्व दें। दीक्षा ली है बहुत अच्छा, न ली हो तो लेनी चाहिए और उस नाम का, हरि नाम का जप करना चाहिए। कई लोग देखो बेकार के शब्द सुबह से बोलना शुरू करते हैं, सार्थक शब्दों को अनदेखा कर देते हैं, सार को छोड़ देते हैं, असार को पकड़े रहते हैं। धन चाहते हैं, ध्यान भूल जाते हैं। सत्ता चाहते हैं कई नेता लोग कि और हमारा अधिकार बढ़े, पर सत्य को पीठ दिए रहते हैं। प्रभुता चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहिए, प्रभुता चाहिए, अधिकार चाहिए कि हम भी बड़े पद पे पहुंच जाएं। सीमा पर तो सैनिक लड़ते हैं, कारगिल में युद्ध हुआ, घुसपैठिए कारगिल की चोटियों पर पहुंच गए तो वहां पर तो अपने देश के सैनिकों ने जान दी, अपने देश के सैनिकों ने कुर्बानी दी। बड़े लोग तो खाली भाषण ही कर देते हैं ना। हकीकत में होना ये चाहिए कि देश में जितने भी बड़े पदों पे है ना राजनीति में, उन सब के लिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि उनका एक एक बेटा बॉर्डर पे रहेगा, सबका। वही मिनिस्टर बनेगा, वही एमएलए बनेगा, और वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही बड़ा आदमी बनेगा। वो सब अपना एक एक बेटा देश की सीमा पर भेजें, देश की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए। पर ये तो बस खाली मेरा फोटो आ जाए, बस होर्डिंग लग जाए मेरे फोटो के, और फिर कोई पूछता नहीं तुम्हारा जन्मदिन कब है। नेता लोग होर्डिंग लगवा देंगे अपना कि या ना वार्ड दिवसा, हाँ क्या बोलते हैं, जन्मदिन है इनका, जन्मदिन की बधाई हो। खुद ही खुद के पैसों से होर्डिंग लगवा कर अपना प्रचार करना नहीं, तू भगवान का नाम कर, ईश्वर को चाह, ईश्वर के नाम को आगे रख। तुकाराम जी महाराज को समय मिलता था तो विष्णु सहस्त्र नाम लिखते थे अपने हाथ से। इतना तुकाराम जी का भगवान नाम में प्रेम था। लोग प्रभुता चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते हैं। धन्य है वो जो प्रभुता नहीं चाहता, प्रभु को चाहता है। तो वंदे महोदार तरस्वभावम, जो महान उदार है। गोपियों ने गोपी गीत में भगवान कृष्ण को भी महान उदार कहा है। वृष्णि धुर्य विरचिताम भयम वृष्णि धुर्यते। उदार आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ है ईश्वर, गोपियां कहती हैं। और कृष्णेश्वर महादेव की स्तुति में कितना प्यारा शब्द है, वंदे महोदार तरस्वभावम।
समुद्र मंथन हुआ, देवों और दैत्यों के द्वारा सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसकी गंध से देवता और दैत्य जल रहे थे। और वो विष देवों ने शिवजी को पुकारा और शिवजी आए। जिस विष की गंध से देवता जल रहे थे वो शिवजी पी गए। और पीने के बाद भी, जहर पीने के बाद भी, लोग तो थोड़ी कड़वी दवा लेते हैं तो मुंह चढ़ा देते हैं कि कड़वी दवा है, कड़वी दवा है। और बच्चे तो कड़वी दवा लेने से दूर ही भागते। एक लड़का बीमार था तो बाप ने उसको टैबलेट देनी चाहिए, कुछ पाउडर देना चाहो तो वो ले ही नहीं, कड़वा है, कड़वा मैं नहीं लूंगा। तो बाप ने दूसरे कमरे में जाकर एक लड्डू लिया, लड्डू के बीच में टैबलेट रखी, लड्डू दबा कर दिया कि ले बेटे तेरे को लड्डू अच्छा लगता है, खा। बाप ने सोचा इस बहाने दवा इसके पेट में जाएगी, फायदा हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद बाप ने पूछा कि लड्डू कैसा लगा? बेटा बोला बहुत बढ़िया था, पर गुठली खराब थी, वो फेंक दी। लड्डू अच्छा था, औषधि फेंक दी। अब तबीयत अच्छी कैसे हो? औषधि भले थोड़ी कड़वी हो पर तबीयत अच्छी कर देती है। ऐसा ही नियम, सुबह जल्दी उठना, एकादशी को उपवास करना थोड़ा कठिन लगे, दीक्षा लेकर जप करना, मौन रखना कठिन लगेगा, पर इसको करेंगे तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी, जन्म मरण का रोग मिट जाएगा। तो शिव जी तो विष पी गए, कालकूट विष पी गए। तो देवताओं ने कहा कि कमाल है, इसकी गंध से हम जल रहे थे और आप पी गए, आपको कुछ नहीं हुआ। शिव जी ने कहा मैंने अकेला विष नहीं पिया था, अकेला विष पीता तो बड़ा खतरनाक था। मैंने विष में राम मिला दिया, इसलिए हो गया विश्राम। खाली विष नहीं पिया, विश्राम। हमारे जीवन में भी कभी कभी दुख के कड़वे घूंट पीने पड़े, जहर जैसे। तो कई लोग नहीं बोलते जीवन जहर जैसा बना दिया है मेरा, खाना खिला रहे हो कि जहर खिला रहे हो। तो कभी ऐसे घूंट दुख के कड़वे पीने पड़े तो भी हम इन वंदे महोदार तरस स्वभावम, इनको याद करके हम भी ऐसी परिस्थिति में भी प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, शिवजी प्रसन्न रहते हैं जहर पीने के बाद भी। कई लोग आपने देखा होगा शिवरात्रि आती है तो भांग पीते हैं, कई लोग। पूछो क्यों पीते हो भांग? बोले शिवजी को पसंद है भांग और शिवरात्रि इसलिए हम भांग पीते। अरे बुद्धू, शिवजी को तो जहर भी प्रिय है, तू पी के दिखा थोड़ा। शिवजी को भांग प्रिय, तूने कहां देखा शिवजी को भांग प्रिय है? कहां पढ़ा तूने शिवजी को भांग पसंद है? ये तो नाम शिवजी का, वासना अपनी पूरी करते हैं, नाम महादेव भगवान का। तो शिवजी तो शमशान में रहना पसंद करते, तू रात को उधर जाके सो तो पता चले जरा। नहीं, बोले शिवजी को तो भांग प्रिय है, इच्छा तेरी है, शिवजी की नहीं है। शिवजी तो जहर पी गए थे, तू थोड़ा पी के दिखा तो तेरे को कोई नीलकंठ बोलेगा? नहीं, अगले दिन नाम आएगा फलाना आदमी मर गया आत्महत्या करके, उसको कौन नीलकंठ बोलेगा? शिवजी तो जहर पी गए, उनको नीलकंठ बोलते। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, नीलकंठेश्वर महादेव का ही मंदिर है। तो उनका जैसा स्वभाव है वैसा अपना जो बनाता है वो शिव की, गुरु की खूब खूब प्रसन्नता पाता है। तो उनका स्वभाव उदार है, तो व्यक्ति अपना स्वभाव उदार बनाए, संकीर्ण न करे। गर्ज में किसी से कोई गलती हो गई उस पर बरस पड़े, नहीं। उदार स्वभाव, शांत स्वभाव, इससे घर में भी बरकत बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, सुख शांति बढ़ेगी और अपने आराध्य की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और आराध्य की प्रसन्नता मिली, फिर और कोई वर्ण करने योग्य दिखेगा ही नहीं, फिर यही दिखेगा सम्मुल्ल संतम च जगत वरेण्यम, जो सबके द्वारा वर्ण करने योग्य है, जो सबके आराधनीय है, फिर वही लगेगा।
अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं है। एक बड़े धनवान आदमी का जन्मदिन था, तो उसने ऐसी व्यवस्था कराई अपने आदमियों को कह के कि इसको सोने में तोला जाए। तो उसका जितना वजन था उतना सोना अब बांटने लगे, ताकि नाम हो जाए कि जन्मदिन पे इनके वजन जितना सोना बांटा। तो इस बड़े आदमी ने सोचा कि हमारे जो एक बड़े महात्मा हैं, वीतरागी संत हैं, उनको भी मैं कुछ सोना दूं, वो भी क्या याद करेंगे। तो उनको बुलवाया आमंत्रण देकर, तो आए। कहा महाराज आज मेरा जन्मदिन है, मेरे को आशीर्वाद दो और आपको जितना सोना चाहिए आप बात करो, मैं आपको दूंगा। संत ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप कुछ तो लो। बोले नहीं मैं क्या करूंगा सोना, अपने भगवान का भजन करना है, भोजन तो भिक्षा में मिल ही जाता है, सोना हम क्या करेंगे, हम तो जंगल में रहते हैं छोटी झोपड़ी में, वहां सोना कहां रखेंगे। बोले नहीं आपको कुछ तो लेना पड़ेगा महाराज, आज मेरा जन्मदिन है। शरीर का जन्मदिन आता है ना तो आदमी खुशी मनाता है, मेरा जन्मदिन है। आप एक बात बताओ बहनों, 100 रुपए में से 80 रुपया खर्च हो जाए तो क्या आप खुशी मनाओगे? वाह वाह आज तो मजा आ गया, मेरे 80 रुपए खर्च हो गए। 500 रुपए आप पर्स में लेकर बाजार में गए और आपका 500 रुपए में से 350 रुपया खर्च हो गया, कोई चीज खरीदी आपने, 350 400 खत्म हो गए, तो आप खुशी मनाओगे, मजा आ गया आज तो 400 रुपए खर्च हो गए, वाह वाह बहुत बढ़िया बात हो गई। नहीं, आप बोलोगे अरे घर आते आते कि बहुत पैसा खर्च हो गया, कम वक्त 500 लेके गए थे 100 ही बचे अभी, ऐसा होगा। तो ऐसे ही जन्मदिन आया, समझो कोई अपना 40वां जन्मदिन मना रहा है, तो सोचो प्यारे खुशी मनाने की बात नहीं है। 100 में से समझो 80 साल उम्र थी, 40 गए, तो खुशी क्यों मना रहा है? ईश्वर को प्रार्थना करके 40 साल बीत गए, अब बाकी कितने हैं तू जानता है, मेरी बाकी की जिंदगी तेरी भक्ति करते करते बीते, ऐसी तू मेरे को सद्बुद्धि दे। ऐसा जन्मदिन पे संकल्प करके प्रार्थना करनी चाहिए। शरीर का जन्मदिन महत्वपूर्ण नहीं है, दीक्षा का दिन महत्वपूर्ण है कि आज के दिन मेरे को दीक्षा मिली गुरुदेव से। ईश्वर प्राप्ति का आगमन दिन, शरीर का जन्मदिन मृत्यु का आगमन दिन है, दीक्षा का दिन प्रभु प्राप्ति का आगमन दिन है, वो मनाना चाहिए। मैं तो कहूं सब साधक मिलकर ऐसा कुछ अभियान चलाएं कि सबको दीक्षा का दिन याद रहे और एक दूसरे को दीक्षा के दिन पे बधाई दें कि आज हमारा दीक्षा का दिन है, लो भाई मिठाई खाओ, आज के दिन हमको दीक्षा मिली थी, दीक्षा का दिन मनाओ। ऐसा कुछ किया जाए कि ऐसे कार्ड छपाए जाएंगे, दीक्षा का महत्व हो उसमें कि भाई आज को दिन हमको दीक्षा मिली थी। जन्मदिन 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 मृत्यु का आगमन दिन और कुछ भी नहीं है। जब से जन्मे तब से मृत्यु नजदीक आ रही है। और दीक्षा में जो गुरु से मंत्र मिलता है उसका जप करते हैं तो हम ईश्वर के करीब होते जाते हैं, भगवत संबंधी पुण्य बढ़ता जाता है, भक्ति बढ़ती जाती है। जो भक्ति सब सुखों की खान है। सब सुखों की खान मतलब ये नहीं कोई भक्ति करे उसको सबको बढ़िया मकान मिल जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए, बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, ये ही सुख की व्याख्या नहीं है। लोग सुख की व्याख्या मतलब भाई पैसा बढ़िया हो, ज्यादा हो, मकान बढ़िया हो, गाड़ी बढ़िया हो, वो आदमी सुखी है। तो रावण सोने की लंका में रहता था, सुखी था? सीता जी का अपहरण करने क्यों आया? जब सुखी था तो सोने की लंका में रहता था। सोने की लंका थी तो जरूर रोटी भी सोने के बर्तनों में ही खाता होगा, उसकी थाली सोने की होगी। थाली होगी कि थाल होगा भगवान जाने खाने के लिए। और आजकल देखना अब कई लोग रावण से भी गए बीते। रावण 10-10 मुंह से इतना नहीं बोलता था जितना लोग एक मुंह से बोलते हैं। आलोचना करते, निंदा करते रहते हैं, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। उनको देखकर तो रावण को भी शर्म आती होगी कि अरे राम राम राम, ऐसा तो मैं भी 10 मुंह से नहीं बोलता था जितना ये एक मुंह से निंदा करते हैं। आदत पड़ गई।
और आदत छोड़ते नहीं। एक आदमी बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि क्या होता है तुमको, तकलीफ क्या है? बोले साहब पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, सिर में भी दर्द है साहब, बहुत बेचैनी सी रहती है। तो डॉक्टर ने कहा कि शराब पीते हो? वो बोला साहब पीता तो हूं, पर आज तबीयत खराब है, आधा पैग ही बनाना बस। तो डॉक्टर तेरे को पीने के लिए नहीं कह रहा है, डॉक्टर पूछ रहा है कि शराब पीते हो क्या? अगर पीते हो तो छोड़ो, इससे मुसीबत बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं। और वो कह रहा है कि नहीं, आधा पैग ही बनाओ। इलाज कराने आया है पर शराब नहीं छोड़ रहा है, अभी आधा पीने की इच्छा है। तो अपना इलाज व्यक्ति कराए, और इलाज यही है कि जगत की और चीजों में वर्ण करने की बुद्धि न रहे। अर्जुन की तरह ईश्वर के पास अर्जुन गए हैं तो भगवान से भगवान को ही मांगा। त्वम एव माता त्वम एव पिता। ये कल्याणकारी है। और मैं तो कहता रहता हूं, औरंगाबाद में गुरुदेव पधारते रहते। अभी ये कितने समय के बाद सत्संग हुआ औरंगाबाद में? हाँ, 2 साल के बाद हुआ। मैं तो चाहूंगा यहां इस संभाजी नगर में 2 साल के बाद नहीं, गुरुदेव हर साल आते रहे। मैं तो ये चाहता हूं। और महाराष्ट्र में जब भी गुरुदेव के सत्संग निश्चित होते हैं, तय होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती। मैं खुद चाहता हूं कि महाराष्ट्र में गुरुदेव के सत्संग ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग ऐसे हैं कि जितना ज्यादा गुरुदेव का सानिध्य और सत्संग मिलेगा ना, महाराष्ट्र के लोग अपनी मंजिल जल्दी तय कर सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में भक्ति के संस्कार बहुत है, महाराष्ट्र में भक्ति बहुत है, महाराष्ट्र में भावना बहुत। मैं तो चाहता हूं, मैं तो कृष्णेश्वर महादेव के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान जल्दी जल्दी बापू को महाराष्ट्र में जगह जगह भेजो, जगह जगह बापू के सत्संग महाराष्ट्र में हो, और औरंगाबाद में भी हर साल गुरुदेव के चरण पड़े, ताकि गुरु के सत्संग से, गुरु के सानिध्य से, गुरु की दृष्टि से जो उन्नति होती है वो कोई और उपाय से नहीं होती। गुरुचा नाव घेता घेता चला रे चला हो हरिला बेटा। गुरु का नाम लेते लेते, गुरु का सुमिरन करते करते चला रे चला हो हरिला बेटा। गुरुचा नाम घेता घेता, गुरुचा नाम घेता घेता चला रे चला हो हरिला भेटा। चला रे चला हो हरिला भेटा। जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। पंढरपूरचे नाथ हे माझे, पंढरपूरचे नाथ हे माझे। भक्तांचे लाडिले विठ्ठल राजे, भक्तांचे लाडिले विठ्ठल राजे। सद्गुरु होऊन विराजे, सद्गुरु होऊन विराजे। गुरूंचा नाव घेता घेता, गुरूंचा नाव घेता
शास्त्र है सारी। मने नेति नेति शास्त्र है सारी। आम्हा तुझ विठ्ठल मुरारी। आम्हा तुझ विठ्ठल मुरारी। गुरूंचा नाम घेता घेता गुरूंचा नाम घेता घेता चला रे चला हो हरीला भेटा। चला रे चला हो हरीला भेटा। विठोबा रखुमाई विठोबा रखुमाई। 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 कसे हो कृपाळु सद्गुरु राया। कशे हो कृपाळु सद्गुरु राया। वाट जाणू मिळे आईची छाया। वाट जणू मिळे आईची छाया। विठ्ठल स्वरूपा गुरु राया। विठ्ठल स्वरूपा गुरु राया। गुरूंचा नाम घेता घेता गुरूंचा नाम घेता घेता चला रे चला हो हरीला भेटा। चला रे चला हो हरीला भेट। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि जय
जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। वंदे महोदारतर स्वभावम्